अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर करते हैं क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई हमें ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रह सकती है और मुमकिन यानी कि पॉसिबिलिटी की हद तक हम वो कॉइन आपसे शेयर करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपको एक अच्छी पैसिव इनकम दे रहे हों, ताकि मार्केट में आपके आने का, स्टे करने का और पैसा लगाने का असल मकसद भी पूरा हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉइन इस वक्त साउथ कोरिया की मशहूर तरीन दो एक्सचेंजेस से आज डीलिस्ट जो है वो हो चुका है। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या इसके बाद बाइनांस भी उस कॉइन को डीलिस्ट कर देगा? और अगर वो डीलिस्ट हो जाता है बाइनांस पर तो इसका आपके सरमाए पे क्या असर आ सकता है, ये हम आगे चल कर के बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में आपसे हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो आपने चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज से सरमायाकारी से। तो इसमें एक मरतबा फिर से 12 बिलियन डॉलर की कमी हुई और 13 बिलियन डॉलर का इजाफा और डिक्रीज ओवर द लास्ट 12 और जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 0.10%, जो कि इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पर दोस्तों BTC डोमिनेंस की बात करें तो उसमें भी इस वक्त तकरीबन 0.2% की कमी हुई है, जो इतनी ज़्यादा मेरे नज़दीक कंसीडर नहीं की जाती। लेकिन इस बीच बिटकॉइन के अलावा हमें आर्ट कॉइन के प्राइस में कुछ बेहतरी आती दिखाई दे रही है। बिटकॉइन में हमारी मिडनाइट की वीडियो से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ करीब 200 या 250 डॉलर का अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट को पुशअप तो नहीं मिल पा रहा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि BTC डोमिनेंस कम होने की वजह से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत जल्द अगर और कम हो जाए तो आल्ट कॉइन के अंदर और ज़्यादा हमें बेहतरी देखने को मिल सकती है। लिहाजा BTC डोमिनेंस की वजह से हमें प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उन कॉइन्स के जिसमें आप आज की मार्केट में एंट्री लेके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इथेरियम के प्राइस के बारे में, जिसका मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल 1820 बताया था ट्रेड करने के लिए। लेकिन मार्केट इथेरियम की 1800 और 1808 से प्लस ही नहीं हो सकी, लिहाजा हमारी ट्रेड जो इथेरियम की थी वो नहीं हो सकी। आज मार्केट इसकी बिला वजह बगैर किसी न्यूज़ के थोड़ा सा प्लस साइन दे रही है हमें, जिसका इम्पैक्ट BTC की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे BNB की दोस्तों, तो BNB के प्राइस में भी $2 का एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है, जो BNB इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। और ये आप क्योंकि रूटीन में वर्क कर रहा है तो आप इसमें रूटीन में ट्रेड भी कर सकते हैं। और आज से हम आपको ये एज इट इज़ उसी तरह रूटीन में रिकमेंड करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि पिछले 5 सेशन में से 3 सेशन में मैंने आपको BNB इसलिए रिकमेंड नहीं किया कि इसको लेकर के मार्केट में जो खबरें थी वो सब में पैनिक क्रिएट कर रही थी। नेक्स्ट थिंग एंड गुड थिंग, कार्डानो के प्राइस में स्लाइटली ही सही एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। कार्डानो 55 सेंट से दोस्तों चला है वॉक करता हुआ, इस वक्त 65 सेंट पे आ गया है। और अगर यहाँ पर अगर मार्केट क्रैश नहीं करती तो कार्डानो एक मरतबा फिर से $1 तक जाने की पूरी अपने अंदर सलाहियत रखता है। जो नहीं हिल पा रहे कॉइन वो दोस्तों हैं XRP, डोज कॉइन और शिबा इनू। बिल्कुल भी इनके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है। आज भी मेरे पास शिबा इनू को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ हैं, लेकिन जब तक उनके अथेंटिक होने का हमें सबूत नहीं मिल जाता हम तब तक आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी न्यूज़ मार्केट में आती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता और वो मार्केट में चला दी जाती हैं। सो ये काम दोस्तों ना हमसे होता है, ना हम आपके साथ ऐसा करते हैं। फर्दर डिटेल में चलते हैं तो सोलाना के प्राइस में 60 सेंट का इजाफा हुआ है इन अ गुड। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोल्काडॉट के बारे में, जिसमें कल रात से लेकर अब तक 22 सेंट का एक ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस मार्केट में दोस्तों मेरी आपको एक टिप है कि आपको सेंट्स में ही प्रॉफिट मिल सकती है जब तक मार्केट में एक अच्छा सरमाया नहीं आ जाता। जैसे कि आप पोल्काडॉट जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन में $100 लगाते हैं तो आपको 3 से $3.5 ही अर्निंग करने को मिल सकते हैं। मार्केट में जब तक दोस्तों एतमाद बेहाल नहीं होता, जो पिछले दिनों हुआ, तब तक यही सूरत हाल अभी मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, ये भी बात सच है कि क्या पता कोई न्यूज़ आकर इफेक्ट करे इन अ गुड सेंस, और जो मैं आपको नाइट की अपडेट दूँ उसमें सूरत हाल ही सारी चेंज हो चुकी हो।
सो यहाँ पर मार्केट का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है वो भी ख़तरनाक हद तक काफ़ी अरसे से स्ट्रक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मिड ऑफ द ईयर आ चुका है लेकिन बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को नहीं मिल रहा, जिसका अभी भी हमें इंतज़ार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, TRX अभी स्ट्रक दिखाई दे रहा है, शिबा इनू, डोज कॉइन कम्प्लीटली स्ट्रक हैं। और इसके बाद हम जल्दी से चलते हैं अब LTC कॉइन पे। तो दोस्तों LTC को लेकर मार्केट में जो न्यूज़ आई है यही वो कॉइन है जो इस वक्त डीलिस्ट हो चुका है साउथ कोरिया की एक बहुत मुस्तनद एक्सचेंज से। अब चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों न्यूज़ मैंने आपके सामने ओपन कर ली है कि लाइट कॉइन यानी कि LTC गेट डीलिस्टेड फ्रॉम बिगेस्ट साउथ कोरियन एक्सचेंज। अब वो बिगेस्ट साउथ कोरियन एक्सचेंज कौन सी है मैं आपको वो भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, ताकि आपके इल्म में ये बात हो कि आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों 8 जून को यानी कि कल के दिन की ये न्यूज़ है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा किसी भी न्यूज़ को जब तक उसकी तह तक हम नहीं चले जाते मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूज़ होती हैं वो फेक आती हैं मार्केट में, और जो समझ ले कच्चे कानों के लोग होते हैं वो जल्दी से आवाम को परेशान करने के लिए उसकी वीडियो बना करके पेश कर देते हैं। लेकिन हम अपनी आवाम की मोटिवेशन के लिए और उसको परेशान ना करने के लिए एंड तक उसकी तहकीकात करते हैं। जब तहकीकात हो जाती है फिर हम तसल्ली से वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये जो इस वक्त ये कॉइन वहाँ पे डीलिस्ट हुआ है, इसके पीछे इस वक्त हाथ है मनी लॉन्ड्रिंग का। कुछ ऐसे एविडेंस पाए गए हैं साउथ कोरिया में कि उन्होंने कहा है जी कि बेस्ड upbeat statement that the decision of delist Litecoin was guided by the South Korean Specific Financial Information Act, which requires exchange to be able to check transactions for transparency in order for the prevent illegal money laundering and blackmailing financing। जब ऐसी चीज़ें क्रिप्टो में इन्वॉल्व होंगी दोस्तों तो अच्छी एक्सचेंज का काम बनता है कि वो फौरी तौर पे ऐसे कॉइन्स को जो इन कामों के लिए यूज़ हो उसे डीलिस्ट कर दें। अब इसका इम्पैक्ट बाइनांस पे क्या आ सकता है? अगर ये इतनी बड़ी एक्सचेंजेस जिनका मैं नाम अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ वो इनको डीलिस्ट कर रही हैं, चाहे इनकी फीसों के मसले हों या जो भी हों या ट्रांजैक्शनों में रफड़ पड़े हों, तो फिर बाइनांस भी पीछे नहीं रहेगा। नेक्स्ट टर्न इसका बाइनांस पे भी आ सकता है। तो दोस्तों जिन एक्सचेंजेस ने इस वक्त LTC कॉइन को डीलिस्ट किया है उसमें नंबर 1 पे है बिटहम और अपबिट। यानी कि इस बिटहम को अगर हम बात करें कंपैरेटिवली बाइनांस के साथ तो ये भी दुनिया की एक मानी हुई इस वक्त क्रिप्टो की एक्सचेंज है जिसने फौरी तौर पे ये एक्शन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि LTC कॉइन से हमें इन दिनों थोड़ा सा परहेज कर लेना चाहिए। अगर आप LTC कॉइन अभी अपने पास रख कर बैठे हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि अभी आप लॉस में नहीं हैं, ठीक है। और अगर आपने बहुत पहले का बाय कर रखा है यानी कि जब LTC 110 120 पे था तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। मैं क्या समझता हूँ कि ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं है। और अब इस न्यूज़ को मज़ीद जानने के लिए मैं आपको इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इसे पढ़ सकें। लिहाजा LTC कॉइन को इतना वेल नोन कॉइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है कि हम सोच भी नहीं रहे होते और उस कॉइन के अंदर अच्छी खासी दुनिया इन्वेस्ट कर चुकी होती है। मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ दोस्तों, ये है वो एक्सचेंज जिसने इसको डीलिस्ट किया है, अपबिट एंड बिटहम, ठीक है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से हमारे नेक्स्ट मूव के लिए मार्केट की सूरत हाल की तरफ। सो व्यूवर्स नाउ वी आर इन द मार्केट। बात कर लेते हैं चेन लिंक की, जो रात से लेकर अब तक स्ट्रक दिखाई दे रहा है। पिछले हमें 3 सेशन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लिहाजा अभी ये स्ट्रक है क्योंकि मार्केट भी रुक चुकी है। यूनिस्वैप जिसकी हमारी बाइंग 5.05 है और 5.08, ये हमें थोड़ा सा पंप होता दिखाई दे रहा है। 10 सेंट आप इसमें प्रॉफिट में होंगे। मैक्सिमम ये आज के दिन 530 या 540 तक जाने की सलाहियत रखता है। इसके बाद ये फिर से रिवर्सल मारना शुरू कर देगा। नियर भी यहाँ पर स्ट्रक है दोस्तों। अब बात करते हैं पेयर की, XMR और BCH की। XMR के प्राइस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें $3 का इजाफा हुआ है और BCH उसमें भी $2 का इजाफा। वही बात आ गई दोस्तों कि अब मार्केट में बड़े से बड़े पैसे लगाकर भी आपको $2-3 का प्रॉफिट हो रहा है और $100-150 लगाकर यानी कि $100 and $150 आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेंट्स को अगर काउंट करें तो एंड पे उसमें भी $3 से $4 ही बच रहे हैं। फर्दर डिटेल में अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट टोटल स्ट्रक है, कुछ भी डिस्कशन करने के काबिल नहीं है। यहाँ पर हम एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं तो KuCoin को रात को हमने डिस्कस किया था तो KuCoin हमारा रात को 15.5
15.90 पर दोस्तों जा चुका था KCS कॉइन, और इस वक्त वो 16.11 पे है, यानी कि फिर से आपको 20 सेंट की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आपने अगर $100 इन्वेस्ट किए थे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $1 या $2 प्रॉफिट में है। मार्केट इतनी ज़बरदस्त स्ट्रक है दोस्तों कि ऐसा कम देखने को मिलता है। ओवरऑल दुनियावी हालात भी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, मुल्की हालात भी, और इसका इम्पैक्ट हर कारोबार पे तेज़ी से भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जी कैश के अंदर $3 की कमी हुई है और एक्सी इन्फिनिटी में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब वो 2021 से टूटकर 90s में एंटर हो गया है। फर्दर डिटेल में दोस्तों XEC स्ट्रक है, और र्यून कॉइन जो हमने रात को आपसे डिस्कस किया था फौरी एंट्री लेने के लिए, वो उस वक्त था 2.88 पे। अगर आपने रून में एंट्री ले रखी है तो इस वक्त रून आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सेंट की प्रॉफिट दे रहा है। फैंटम 33 सेंट पे रिकमेंड किया था, वो 34 पे आया है, यानी कि टोटल कॉइन अभी फिलहाल डिस्कस करने के काबिल नहीं। सो कौन से कॉइन आपको दोस्तों इस मार्केट में प्रॉफिट देंगे, इसके ऊपर हम लाजम आपसे बात करेंगे और आपको रिकमेंडेशन देंगे। पैनकेक स्वैप भी अभी फिलहाल बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है और क्रैश नहीं कर रहा। ज़िल की पोजीशन भी कल की निस्बत आज बेहतर हो रही है, और GMT बड़ी मुश्किल से अपने अंदर $1 का ठहराव लेकर आया है। कल रात तक ये 90 सेंट तक जा चुका था दोस्तों, और उसके बाद इससे इन्वेस्टर जो थे वो कल भी अच्छे खासे निकले, और आज भी बड़ी दुनिया इस कॉइन में से तेज़ी से निकल रही है इंटरनेशनल वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे BTG और KDA के बारे में। तो दोस्तों KDA भी जो है कि है यहाँ पर स्टक है। जो हमने रात को डिस्कशन की थी KDA की, वो थी 1.92 सेंट, अभी है 1.94 पे। मज़ीद बिटकॉइन और इथीरियम की क्या सूरत हाल होगी, उसके लिए चलते हैं अब टारगेट लेने के लिए उनके कैंडल चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दोस्तों बहुत बेहतरी आई है, मतलब रेजिस्टेंस तो बहुत कम हो गया है, सपोर्ट बेहतर हुई है, और सपोर्ट ज़्यादा बेहतर होती है दोस्तों निस्बत रेजिस्टेंस के, ताकि हमें पता चलता है कि बिटकॉइन की मार्केट कहाँ तक जाकर गिर सकती है। पिछले 12 घंटों में बिटकॉइन की जो पहले सपोर्ट थी वो थी 29,944। अब मार्केट में उसके अकॉर्डिंग $60 की बेटरमेंट आई है, यानी कि अब मार्केट 30,000 से नीचे नहीं जा पा रही, और हमारी जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो है 30,500 से ऊपर रहना। आज के दिन भी मार्केट अगर 30,500 से $10 भी ऊपर रेजिस्ट कर जाती है तो मैं समझता हूँ फिर हमें ट्रेड का एक अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और मैंने भी इसको यहाँ से क्यों पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि मार्केट का एक लेवल क्रॉस हो जाता है और उसके बाद कॉइन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही बिटकॉइन की मार्केट 30,600 पर जाती है, साथ ही एकदम सभी कॉइन्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बढ़ते नहीं। सो ये अलर्ट जो होता है ये हमारे लिए बड़ा अहम होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये उस पर रेजिस्ट ना करे, उससे आगे जाए। तो 30,600 30,700 पे हाल खड़े रहने से कुछ नहीं होता। रेजिस्ट करने के 1 घंटे बाद भी अगर मार्केट आगे नहीं बढ़ती तो मार्केट का जो हमें रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा होता है वो फेक होता है 100%। अब बात करते हैं कि देखें आपके सामने अभी का रेजिस्टेंस क्या है, 30,775 ये आज का रेजिस्टेंस है, जबकि कल का रेजिस्टेंस था 31,490। आपने देखा होगा कि हमें कल ट्रेड देखने को मिली स्लाइडली कहाँ तक, हमारी सुबह की वीडियो से पहले बाद में मार्केट स्ट्रक हो गई। अब अगले 12 घंटों में क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों। कैंडल चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। मार्केट के अंदर अभी भी 0.17 का लॉस दिखाई दे रहा है। उसकी रीज़न ये है, ये जो पिछली 2 कैंडल बनी है और यहाँ पर सपोर्ट फिर से बन गई है 30,400 पे। चलते हैं जल्दी से 4 और की कैंडल चार्ट पे और अब देखते हैं कि अब यहाँ पर इसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है। तो दोस्तों इसकी सपोर्ट बन रही है लास्ट शेडो के अकॉर्डिंग 30,000, एग्जैक्टली 30,000 पे जाके मार्केट रुक जाती है। मुझे ऐसे लगता है, अब ये पॉइंट बड़ा अहम होगा दोस्तों, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मार्केट जो है वो 30,000 से $400 तक नीचे जा सकती है, मतलब 29,600 तक का लो लगा सकती है आज के दिन, यानी कि $800 to $1,000।
ये जो दोस्तों क्रैश होगा ये रिकवरी भी देगा, मतलब मान लें ये 1200 तक भी चला जाता है क्रैश तो $600 मार्केट रिकवरी करेगी। और वेट कीजिएगा क्रैश का, उससे पहले आज आपने ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा, अब आपने BTC को फॉलो करके कल रात को जो कॉइन सिलेक्ट किए थे उन्होंने आपको प्रॉफिट दी है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि प्रॉफिट बहुत ही कम है लेकिन प्रॉफिट आपने ली है। BCH मैंने आपको रिकमेंड किया था दोस्तों 176 पे ऑन द रिकॉर्ड है, जाकर देख लें 178 पे इस वक्त खड़ा है। KSM हमने रात को बाई किया था 66.50 पे, इस वक्त KSM $68 पे खड़ा है, 150 का आपको प्रॉफिट हो गया। और एवेक्स हमने रात को डिस्कस किया था 23.70 पे, वो भी इस वक्त आपको 50 सेंट का इजाफा दे रहा है। 100 का भी बाई किया है तो $2 बन जाते हैं। सो आपको इस वक्त प्रॉफिट बहुत ही कम मिल रहा है। अब आज की मार्केट में क्योंकि नाइट के हमारे कॉइन्स कुछ और होते हैं, सुबह का कुछ और होते हैं। अभी की मार्केट में आप BTC को फॉलो करके पहले कॉइन में जिसमें ट्रेड लेंगे वो होगा सोल, दूसरा होगा एवेक्स और तीसरा होगा केक यानी कि पैनकेक स्वैप। और बिटकॉइन में अगर आप खुद ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वक्त फिलहाल इन दिनों BTC में ट्रेड ना करें। बिटकॉइन लवर्स अगर आप हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। और इसकी स्ट्रॉन्गर जोन फिर से बताता चलूँ 30,500 हो गया। बढ़ते हैं एथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों एथीरियम की अब बात करते हैं तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी थोड़ी सी बेहतरी आई है। इसकी सपोर्ट में $7 का बल्कि $8 का इजाफा हुआ है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हुई है। रेजिस्टेंस में हमें $19 की कमी आती दिखाई दे रही है। हमने इसके अंदर दोस्तों कल की एंट्री ले रखी है 1770 की, 1770 की हमारी एंट्री है। अगर आपने लिमिट के थ्रू काम किया है तो डेफिनेटली आपकी बाइंग यहाँ पर हो चुकी होगी। उन दोस्तों की यहाँ पर मैं जगह जगह इसकी बाइंग के सिग्नल देता हूँ, यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा जिन्होंने कल की वीडियो देखी, ठीक है, उनकी नहीं जिनको डिफरेंट वे में सिग्नल प्रोवाइड किए गए। अच्छा, अब यहाँ पर एथीरियम की जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो हमने कल आपको बताई थी, वो है 1820। ये जो हमें स्क्रीन पे दोस्तों 1827 की रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, ये 1 सेकंड की थी। यहाँ पर कैंडल ने अपना शेडो दिखाया और मार्केट वहाँ से दोबारा उल्टे पैरी भाग गई। मार्केट का 1810 पे रेजिस्ट करना चाहे 1 घंटा हो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको एथीरियम एक मरतबा फिर से पंप होता दिखाई दे सकता है 100%। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी पोजीशन BTC जैसी है कि उससे बेहतर है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर इसकी कंडीशन सेम बिटकॉइन की तरह मूव कर रही है। एग्जैक्टली 2 क्रैशेस के बाद एक सपोर्ट बनी है और सपोर्ट इसकी बन रही है इस वक्त डायरेक्टली 1790 की, 1790 की इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही कम है। अब ज़हन में रखिएगा कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, MA बोलिंगर जिसे बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब इंडिकेटर्स आपस में आके मिल जाते हैं तो उस वक्त कॉइन किसी काम का नहीं रहता। मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, ये ना हो कि आप इसका कुछ और मतलब निकाल लें। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि एथीरियम की मार्केट अभी हमें बहुत ही कम इस वक्त ट्रेड दे रही है क्योंकि ट्रेडिंग विड्थ बड़ी कम हुई है। सो यहाँ पर 3 पॉइंट गौर करने के काबिल हैं। 1 इज दिस, 2nd इज दिस एंड 3rd इज दिस, और 4th अगर यहाँ पर बनता है तो क्रैश होता है। अब हर 1 घंटे के गैप से, कल भी यही कुछ हो रहा था, आज भी यही कुछ हो रहा है कि क्रैश होता है इंप्रूवमेंट आती है, क्या क्रैश होता है इंप्रूवमेंट। ये देखें, ये क्रैश हुआ इंप्रूवमेंट, ये क्रैश इंप्रूवमेंट, फिर क्रैश, फिर स्लोली इंप्रूवमेंट, यहाँ जाके बड़ी फिर क्रैश, फिर इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कितने की आ रही है? सिर्फ $30 की। यहाँ पर इथेरियम बैडली स्ट्रक है। सो आपने अगर आज की मार्केट में ट्रेड करनी हुई तो इथेरियम में पहली एंट्री आज के व्यूवर्स के लिए ये मेरा जो सजेशन होगी वो होगी 1780, दूसरी एंट्री होगी आपकी दोस्तों 1710 और तीसरी एंट्री होगी 1665। ये 3 एंट्रियां आपको आज की मार्केट में इथेरियम में एक अच्छी ट्रेड दे सकती हैं। और आपने देखा होगा कि मैं आपको पिछले 4 सेशन से सिर्फ इथेरियम पे आकर इथेरियम ही रिकमेंड कर रहा था। आज हम इसमें ऐड करेंगे BNB में आपकी एंट्री होनी चाहिए मिनिमम 285 288 फर्स्ट एंट्री, सेकंड का गैप रख लीजिएगा $18 का। सो दोस्तों स्ट्रॉन्गर जोन फिर से बताता चलूँ 1820 होगी, रेजिस्टेंस भी यही होगी, उसके बाद मार्केट आपको एक अच्छा बूस्ट दिखाते मिल सकती है। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।